आज हम लोग करेंगे पार्ट थर्ड लाइन्स एंड एंगल्स का। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है 8.2 के लिए, उसको करेंगे और थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो अभी जो डिस्कस करेंगे हम लोग वो एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को समझेंगे। पहले हम लोग एडजेसेंट एंगल को देखते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या है और एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। अगर हम एडजेसेंट एंगल की बात करें तो नॉर्मली मैं आपका स्कूल या जहां कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे, आप छोटू कोई 3 स्टूडेंट्स साथ में होंगे और पढ़ रहे होंगे, उससे समझाऊंगा क्या होता है एडजेसेंट। और यहाँ पे 3 लाइन को लेकर चलेंगे। ऐसे मानवीय रूप से यहाँ पे 2 एंगल्स का जिक्र है, लेकिन मैं 3 स्टूडेंट्स को लेकर समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपके 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 दोस्त अगल बगल में बैठे और बीच में आप हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे समझना है। एक्चुअली होता क्या है ना कि छोटू आपका इस बच्चा का दोस्त ए है और इसका दोस्त भी ए है, ठीक है। ए जो है इसको म्यूचुअल फ्रेंड बोलते हैं, ठीक है। इसका भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं किसी को जानता हूं, मैं दोनों को जानता हूं और वो दोनों को अगर नहीं जानता है एक दूसरे को, तो वो म्यूचुअल कहलाता है। सॉरी, मेरा दोनों दोस्त है तो देखो समझाने एक मिनट करने का मेरा सेंस ये है कि मेरा भी कोई दोस्त है और मेरे दोस्त का भी कोई दोस्त है, ठीक है। तो म्यूचुअल फ्रेंड कहलाएगा, हम दोनों का दोस्त कहलाएगा, समझे। एक्चुअली बहुत सारे लोग इसमें फेसबुक से जुड़े होंगे, तो उसमें म्यूचुअल फ्रेंड्स का कुछ आता है, उससे समझ पाते होंगे। अगर हम एडजेसेंट की बात करें, एडजेसेंट एंगल्स वैसे तो एंगल्स को बोलते हैं जिसमें कोई एक आर्म जो है वो कॉमन होता है, ठीक है। दैट मींस छोटू हम लोग बोल सकते हैं कि 2 एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ दे हैव वन कॉमन आर्म्स। कोई भी 2 एंगल्स को एडजेसेंट एंगल बोलेंगे जब उन दोनों एंगल्स में कोई एक आर्म्स जो है वो कॉमन होगा। मैं समझा रहा हूं सर, आप अच्छे से समझिए। देखिए, ये दिख पा रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पे मैंने 3 मार्कर से 2 एंगल्स बनाए, एक ए एंगल है और दूसरा ए एंगल है, ठीक है। इस एंगल्स के लिए ए दोनों मार्कर आ रहे हैं, इस एंगल्स के लिए भी ए दोनों मार्कर आ रहे हैं, ये दोनों मार्कर, ये दोनों मार्कर, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इस एंगल्स में ए मार्कर है और इस एंगल में मार्कर, तो ए मार्कर जो है वो दोनों एंगल से कॉमन है, तो ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे का एडजेसेंट कहलाएगा। आई होप समझ गए होंगे पिक्चर से, और नहीं तो मैं फिर एग्जांपल्स लूंगा यहाँ पे, जब डेफिनेशन लूंगा तो फिगर बनाकर बताऊंगा, समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं। Two angles are called adjacent angle. Two angles are called adjacent angle if they have one common arms. If they have one common arm. दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल बोलेंगे जब उन दोनों एंगल्स में एक आर्म कॉमन होगा। छोटू आप ऐसे लो, ये मैं एक एंगल लिया हूं ओ पी और इसको क्यू बोल रहा हूं, ठीक है, ओ पी क्यू। दूसरा एंगल मैं ले रहा हूं, इसमें भी छोटू हम बोल रहे हैं ओ पी और यहाँ एम। पहले अलग अलग मैं बताऊंगा, इसके बाद साथ में करके बताऊंगा। तो आप इन दोनों एंगल्स को एडजेसेंट कब बोलोगे, जब छोटू इस एंगल को इस ओर ऐसे फ्रेम कर दे और इस पॉइंट का लिमिट एम कर दे, ये दोनों एंगल एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। और आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों एंगल में ओपी जो है वो कॉमन है, इसके लिए भी आ रहा है, इसके लिए भी आ रहा है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे का एडजेसेंट कहलाएगा। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस।
अगर छोटू नेमिंग करके देखे तो नेमिंग करके हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ओ रख रहा, यहाँ पी रख रहा, यहाँ सॉरी यहाँ क्यू रख रहा है और यहाँ पे क्या रख एम रख दे रहा हूँ, ठीक है। देयर आर टू एंगल्स इंक्लूडेड इन इट, इसमें दो एंगल इंक्लूडेड है, नेमली एंगल का सिंबल ऐसे एंगल एम ओ क्यू, एंगल एम ओ क्यू एंड एंगल पी ओ एम, पी ओ एम। छोटू जब भी आप एंगल्स लिखोगे, एंगल्स में आर्म्स जो है वो क्लियरली पता चल पाता है, क्लियरली पता चल जाता है कि आर्म्स इसमें है कौन कौन। जैसे देखिए मैंने लिखा है एमओ क्यू और एंगल पी ओ एम, इसको इस ओर लिख दे रहा हूं, पता नहीं चल पा रहा होगा, एंगल पी ओ एम। इन दोनों में जो भी आर्म्स इंक्लूड है वो क्लियरली दिख रहा है नेमिंग में। मैं बताऊं, इसमें देख लीजिए छोटू, एक आ जाएगा आपका पीओ जिसको ओपी बोलोगे, ज्यादा बेस्ट होगा, अल्फाबेटिकल को पहले रखोगे, और दूसरा ओएम। देयर आर टू आर्म्स हियर, ओपी एंड ओएम, हियर ओएम एंड ओक्यू। मैंने जैसा डेफिनेशन बताया है कि टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव वन कॉमन आर्म्स। इन दोनों आर्म्स में, जैसे देखिए ओपी और ओएम, यहाँ ओएम और ओक्यू, एक आर्म जो है वो दोनों एंगल्स के लिए कॉमन आ रहा है, वो है आपका ओएम। तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट। क्लियर होगा सभी को? एडजेसेंट एंगल समझ आ गया होगा। तो छोटू एडजेसेंट में जो नन कॉमन आर्म्स होता है, जो कॉमन आर्म्स नहीं होता है, नन कॉमन आर्म्स एक दूसरे के अगर अपोजिट आ जाता है तो वो लीनियर पेयर कहलाता है, ठीक है। इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसको समझ गए तो लीनियर पेयर को भी आप समझ जाएंगे अच्छे से। इसका कुछ पॉइंट्स है उसको मैं लिखा दे रहा हूं। इसका दो पॉइंट्स है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखोगे आप, दे हैव द सेम वर्टेक्स। सारे कुछ बता दिए बट अब लिखवा दे रहा हूं। दे हैव द सेम वर्टेक्स, इसका छोटू वर्टेक्स सेम होता है। दे हैव अ कॉमन आर्म्स, दे हैव अ कॉमन आर्म्स, सॉरी आर्म। एक और इसका पॉइंट्स आएगा, एंड कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं समझा चुका हूं। इसमें छोटू एक दो आर्म्स जो होता है वो अनकॉमन होता है, मतलब कॉमन नहीं होता है, दो इंपॉर्टेंट है, इसको समझ। नेक्स्ट छोटू देखेंगे हम लोग लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर की बात किया जाए तो दो एडजेसेंट एंगल्स को लीनियर पेयर बोलेंगे जब नन कॉमन आर्म्स एक दूसरे का अपोजिट होगा। linear pair of angles, two adjacent angles are called, two adjacent angles are called, two adjacent angles are called linear pair if their non-common arms are opposite to each other।
नन कॉमन आर्म्स एक दूसरे के अगर अपोजिट होगा तो वो लीनियर पेयर से बेटा, सॉरी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएगा। आई होप ये चीज समझ आया होगा। डेफिनेशन समझ गए आप लोग या नहीं? समझ गया सर। नो सर, नहीं समझे सर, एग्जाम्पल से समझा दीजिएगा। समझा लो समझा लो। देखिए डेफिनेशन पहले मैं एक दो बार बता दे रहा हूँ, इसके बाद एग्जांपल से समझाऊंगा। मैंने लिखा है टू एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ये भी छोटू एक आपका, ये भी एक आपका क्या बोले एडजेसेंट एंगल नहीं है, लेकिन अनकॉमन आर्म्स, जिसको छोटू नॉन कॉमन आर्म्स बोलेंगे, अनकॉमन नहीं बल्कि नॉन कॉमन आर्म्स होगा, वो एक दूसरे का अपोजिट होगा इस तरीके से। देखिए ये आपका बन रहा था, ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहा था, दो एंगल्स एक दूसरे का लीनियर पेयर बन रहा था ऐसे, ठीक है। सॉरी बोलना चाहूंगा अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो बताओ मुझे। इस तरीके से ए और ए, लेकिन इसमें ए वाला जो है वो कॉमन आर्म्स था, ठीक है। इसको इस तरीके से लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। विदाउट कैप वाला जो है वो छोटू कॉमन आर्म्स है और कैप वाला दोनों नॉन कॉमन आर्म्स। अगर नॉन कॉमन आर्म्स एक दूसरे का अपोजिट हो जाए, दूसरे का अपोजिट कहने का मतलब क्या कि मैं इस ओर से खड़ा हूं तो मेरे ओर फेस करके कोई सामने खड़ा हो जाए, तो इस ओर ऐसे खड़ा हो जाए, तो ये छोटू एक दूसरे का लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएगा। समझ आया? इस तरीके से ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे का लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएगा, ए इसका अपोजिट। समझ आया या नहीं? यस यस सर। जैसे देखिए ओ पी क्यू और आर, यहां पे छोटू दो एंगल्स है। दो एंगल्स कौन कौन है? एक एंगल है ओ पी क्यू और दूसरा एंगल है ओ पी आर। ओपी क्यू में दो साइड्स, एक बेटा आपका ओपी दूसरा आपका पी क्यू। ओपी आर में दो साइड्स, एक आपका ओपी दूसरा पी आर। इसमें कॉमन आर्म्स कौन सा है? कॉमन आर्म्स की अगर बात करें तो इसमें कॉमन आर्म्स जो है वो इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा ओपी। ओपी दोनों में कॉमन है, तो नन कॉमन आर्म्स कौन सा मिला सर? तो आप बोलोगे कि नन कॉमन जो है वो है आपका PQ एंड PR। PQ एंड PR, और आप देख पा रहे होंगे कि PQ और PR जो है ना एक दूसरे का अपोजिट है, लीनियर पेयर। और माइंड में रखें कि जब भी आप लीनियर पेयर्स की बात करेंगे तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में हमेशा दो एंगल्स का जो पेयर होता है उसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, जो अभी थ्योरम के रूप में हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक समझ आया होगा। अब हम लोग थ्योरम फर्स्ट की ओर बढ़ेंगे। थ्योरम फर्स्ट एक आता है, थ्योरम फर्स्ट एक आता है, बताते रहोगे, इसको एज कर दूं पहले। वो कंफ्लुएंस में बाबू यहाँ पे लीनियर पेयर में बताओ, ठीक है। देखिए लीनियर पेयर एक आता है थ्योरम फर्स्ट, बोला जा रहा है छोटू इफ array stand on a line, if array stand on a line
if array stand on a line, then the sum of the adjacent angle, then the sum of adjacent angle then the sum of adjacent angle so formed is 180 डिग्री। थ्योरम आपका कह रहा है कि अगर एक लाइन पे कोई दूसरा लाइन फॉल्स करे तो जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होता है उसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी को प्रूव करना है। जैसा थ्योरम है, थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर चले तो मैं ज्यादा कुछ डीपली प्रूफ ऐसा लिख कर तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास 40 से 50 मिनट्स का क्लास चलता हम लोगों का और उसमें कॉन्सेप्ट्स को करना होता है, तो पूरा लिख कर सारा नहीं बता पाऊंगा। अगर चाहोगे आप लोग तो मैं बता भी दूंगा, जैसा बोलो आप लोग। शॉर्ट में चलूं या तो फिर उसका डिटेल्स लिख कर बता दूं? जैसे आपका मन सर। बोलिए जल्दी। सर डिटेल में बता दीजिए। डिटेल में बता दो। तो सबसे पहले छोटू हम लोग देख लीजिए क्या क्या गिवन है। गिवन है छोटू, आप फिगर को ड्रॉ करेंगे, लिखोगे सबसे पहले गिवन में लिखोगे। आप फिगर को ड्रॉ कर लो, पहले एक लाइन ले लो, ठीक है। इस लाइन पे एक अनदर लाइन को फॉल्स करवा दो ऐसे, ठीक है। नेमिंग कर लो ए बी पी और इसको ऐसे कुछ रखो और इसको कह दो एम, ठीक है। ए बी पी एम। तो छोटू हमने क्या किया है, गिवन है हम लोगों का एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और एक लाइन पे अनदर लाइन जो है वो फॉल्स कर रहा है। ये दो चीज हम लोगों को पता है, तो हम लोग लिखेंगे गिवन दैट AB इज अ लाइन एंड अनदर लाइन MB falls on AP. Given AP is a line and another line BM falls on AP. AP पे फॉल्स करना है, तो हम लोगों को प्रूव करना है। टू प्रूव दैट हमें प्रूव करना है एंगल ABM प्लस एंगल PBM इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद छोटू हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शंस क्या करेंगे वो देखिए। कंस्ट्रक्शन कर लो छोटू। ड्रॉ, इस पे परपेंडिकुलर फॉल्स करवा दो, ठीक है। ड्रॉ, इसको एन बोल दे रहा हूं मैं। NB परपेंडिकुलर टू AP, NB परपेंडिकुलर टू AP। NB को छोटू AP पे परपेंडिकुलरली फॉल्स करवाया, इस पे परपेंडिकुलरली फॉल्स करवाया, मतलब कि इस पे छोटू परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब हम लोग प्रूफ में क्या चलेंगे, अब हम लोग प्रूफ लिखेंगे। क्या है प्रूफ, ये दिखेगा नहीं तो मैं इसको इरेज कर दूंगा और आगे चलूंगा। नीचे तो देख रहा हूँ, बस साइड में लिख देता हूँ। इधर लिख दूं, दिखेगा? यस सर। बोलो। यस सर। प्रूफ में हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एंगल ABF। देखिए एंगल ABM, तो एंगल ABM में हम लोगों को क्या मिल जाएगा बताओ छोटू। क्या इस एंगल और इस एंगल का सम ABM के बराबर होगा या नहीं, बोलो। हाँ सर। यस सर होगा। एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल ABN प्लस एंगल NBM
एम एंगल इरेज करके बता दे रहा हूं, क्लियरली पता चल पाएगा। एंगल ABM is equals to angle ABN plus angle NBM। ठीक है, और क्या मिल जाएगा, एक चीज और देखेंगे हम लोग, एंगल BMBP निकालते हैं, एंगल सॉरी MBP नहीं बल्कि NB, हमको इन दोनों का सम चाहिए ना। अब इसको निकालो, इस वाले एंगल को निकालोगे तो आप इस पूरा एंगल से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। हाँ, एंगल MBP, इस वाले एंगल को निकालना है तो हम इस पूरा एंगल से इसको माइनस करेंगे तो इस वाला एंगल निकल जाएगा। बोलो। हाँ सर। एंगल NBP, एंगल NBP माइनस एंगल NBM। बोलिए, कोई परेशानी यहां तक? यहां तक कोई परेशानी है? नहीं। अब छोटू देखिए, इन दोनों से ही हम लोगों का काम होगा। इसको पहले समझ लेते हैं, इसको फिर देखेंगे। इसको जब आगे बढ़ाओगे तो इसमें मिल जाएगा क्या, एंगल MBP बराबर एंगल MBP बराबर क्या मिल जाएगा, इस पूरा एंगल का मेजरमेंट कितना डिग्री है, 90 डिग्री। NBP का मेजरमेंट 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, माइनस एंगल NBM। बोलिए, दिक्कत है? नहीं नो सर। नो सर। यहां से छोटू एंगल NBM को निकाल देते हैं। कौन से एंगल को निकालेंगे? NBM को, क्योंकि इस वाले में भी NBM कॉमन है और इस वाले में भी NBM कॉमन है, दोनों में से NBM को निकाल लें तो क्या मिल जाएगा, इस माइनस से इधर आएगा प्लस और एक प्लस है उधर जाएगा माइनस। एंगल NBM बराबर एंगल सॉरी 90 डिग्री माइनस एंगल MBP। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल। दूसरा आ जाओ, इससे चल रहे एंगल ABM बराबर एंगल ABN प्लस एंगल NBM। इसमें छोटू एंगल यहां पर इस वाले पॉइंट्स का नेमिंग मैंने N किया है, ध्यान में रहे। ABN, कहीं पे ABN दिख रहा होगा, ए वाला मेजरमेंट 90 डिग्री है। एंगल ABM बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल क्या मिल जाएगा, NBM। बोलो, कोई परेशानी है? बोलो, अगर कोई परेशानी है यहाँ तक तो। नो। तो यहाँ से भी एंगल NBM को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी NBM मिला है तो यहाँ भी NBM निकाल लेंगे और दोनों को फिर एक दूसरे में रिप्लेस कर देंगे, काम बन जाएगा। इस साइड प्लस है बेटा, इधर आएगा माइनस, एंगल ABM एंगल APM माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल NBM फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ लिख लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमें मिला है एंगल ABM माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू NBM का वैल्यू, ये N लिखा हुआ है M, सॉरी ठीक है इधर लिखे होंगे, NBM का वैल्यू 90 डिग्री माइनस एंगल MBP है, 90 डिग्री माइनस एंगल MBP है, MBP। बोलिए, यहां तक कोई परेशानी है तो? नो सर। दिक्कत है यहां तक? नहीं सर। नो सर।
अब आ जाइए, इस ओर छोटू माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, एंगल ABM प्लस एंगल MBP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, माइनस इधर जाएगा तो प्लस 90 डिग्री। तो एंगल ABM प्लस एंगल MBP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही चीज प्रूव करना। गाइस समझ आया होगा या नहीं समझ आया? आ गया समझ सर। आ गया। पता समझ चल आ गया गया। कि लीनियर दो एंगल का सम 180 डिग्री कैसे होता है, हम लोगों ने उसको प्रूव करके भी देख लिया, ठीक है। इसके बाद सेकंड थ्योरम ये कहता है, इसका जस्ट कन्वर्स है, if the sum of two adjacent angle is 180 degree, then their non common arms are opposite to each other। ये प्रूव करना है, इसको मैं बताऊंगा कुछ नहीं, ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, आपको खुद ट्राई करने हैं, और अगर नहीं होता है तो मैं बताऊंगा, समझा दूंगा। फिर आज एंड करूं क्लास? बोलो, या समझा दूं? Yes, sir. अरे जा- शर्म की बात नहीं है, अगर और पढ़ने की इच्छा है तो बता देता हूं। सेकेंड थ्योरम आप खुद देखोगे, थर्ड थ्योरम जो है वो मैं समझा रहा हूं, और इसके बाद ऐसा सबसे पहले ऐसा करता हूं मैं कि कुछ क्वेश्चंस लीनियर पेयर से देख लेते हैं हम लोग आज, इसके बाद दो थ्योरम जो है वो अगले दिन करवाएंगे। थोड़ा सा धीरे धीरे करके थ्योरम भी हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन आंसर भी होते चलेगा, अच्छा लगेगा भी। एक दिन दो तीन बता दूंगा तो आप लोग अपने आप से बोर हो जाओ, ठीक है। इरेज कर दूं इसे, इसमें कोई परेशानी नहीं ना? नहीं सर। नो सर। वो मिल जाएगा छोटू, टेंशन नहीं लेना है। देखिए इसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से, क्या कर दो। चलो, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ कर रहे कोई बात नहीं। चलिए देखिए, आपके क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं। OA and OB are opposite rays। OA and OB are opposite rays। Opposite rays। OA and OB are opposite rays। If x is equals to 75 degree, if x is equals to 105 degrees, then find y। फिगर बनाऊंगा मैं, फिगर ड्रॉ कर दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। छोटू आपका दो रे है, OA और OB एक दूसरे का अपोजिट है, तो आप इन दोनों में देखो कि O जो है वो कॉमन है, तो कहीं ना कहीं O मिड में आएगा, ठीक है, तभी तो दोनों अपोजिट एक दूसरे का होगा। यहाँ पर O, तो A वाला A हो जाएगा और A वाला B हो जाएगा, तो OA एंड अपोजिट टू ईच अदर्स। OA और OB एक दूसरे का अपोजिट है, और इसमें छोटू कोई भी इधर रख लेते हम लोग, इधर A रख लो, और एक को x बोल दिया गया और दूसरे को y बोल दिया गया, और इसमें x का मेजरमेंट 105 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि y का मेजरमेंट क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि y का मेजरमेंट क्या होगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो आप अभी अभी पढ़े हैं कि अगर नॉन कॉमन आर्म्स एक दूसरे का अपोजिट होगा तो लीनियर पेयर से दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो जो टू सॉल्यूशन में आप समझोगे, एंगल AOB प्लस एंगल
सॉरी, और नाम जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा P, क्योंकि यहाँ भी ये है वहां भी मैंने A ही रख लिया था, तो हो जाएगा BOP। आप लोग भी नहीं बोले कुछ। एंगल BOP प्लस एंगल AOP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें छोटू एक को x बोला गया है, दूसरे को y बोला गया, दोनों का सम 180 डिग्री है। और क्या मजाक कर रहे हो यार, मत मजाक करो। इतना मजाक करोगे तो फिर मुझे छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है और x का वैल्यू यहाँ पे 105 डिग्री है, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस साइड प्लस है, दूसरे ओर जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105, दैट मींस 75 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा या परेशानी है? समझ आ गया। आ गया सर। अभी इसी क्वेश्चन में मैं कुछ चेंजिंग कर रहा हूं और आप लोगों को बनाना है। एक एंगल TOM equals to 108 degree, then find the other. क्वेश्चन में थोड़ा सा बस घुमाए हैं, आप लोग घूमना मत, ठीक है। 22 सर, बना सको। 22 सर। वाह वाह वाह, लेकिन गलत बता रहे हो, सुधारो इसको। 22 कैसे होगा? 108 डिग्री है। तो 72 बोल रहे हैं। 72 सर। 2 बोल रहे हैं सर। 72 बोल रहे थे, सॉरी सॉरी दोस्त। हाँ, मुझे लगा 22 बोल रहे हो, लेकिन बनाना है, ओरली आंसर नहीं देना है। सर बना लिए सर। चलो ठीक है, तो आज बस यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। एक बार बस YouTube पे प्रमोट कर दो भाई तुम लोग, थोड़ा सा अगर हो सके तो, और क्या बोलते हो। सर। चलो हाँ सर उसमें आप अपना सब्सक्राइबर ऐड कर लीजिए। हम अपना सब्सक्राइबर ऐड कर ले, नहीं समझे हम। सर जो उसमें सब्सक्राइबर शो करता है ना, अभी सब्सक्राइबर कम है ना, इसलिए उसको हाइड कर लीजिए। यस अच्छा, सर, हाइड करने के लिए प्रमोट नहीं करता है। ओ अच्छा ठीक है, देखूंगा मैं, हमें उतना नॉलेज तो है नहीं, इसीलिए। चलो कोई नहीं, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।